Good evening everyone, this is Millie Goyal and we are back with our previous topic, that is the types of the chemical reaction बेटा। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के रिगार्डिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो कर लिया था। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो कि पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आज उसी से स्टार्ट करते हैं। कल हमने 6 या 7 तरह के जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस, उनको लिखा था, तो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था दैट वाज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा क्या होता है, जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके आपस में जुड़ के किसी एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके नाम से भी क्लियर होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन होके कोई एक नई चीज़ बना दें, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें, इसको एक जर्नलाइज्ड वे में डिस्कस करते हैं, जर्नल एग्जांपल की फॉर्म में। A plus B will react to give you the C, only product C, ठीक है। This is the type of या this is the representation of the combination reaction। दो या दो से ज्यादा, इधर रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो एक ही होगा, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन फॉर्म्ड by the combination of two or more reactants which lead to the formation of a single product, ठीक है, is known as the combination reaction। इसका एग्जाम्पल करके देखो क्या होगा, कोई भी कर लो, जैसे H2 plus Cl2 they will react to give 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अंडरस्टूड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गॉट इट बेटा, ठीक है। और देखो H2 प्लस O2 इट विल रिएक्ट टू गिव 2H2O, ये हम लोगों ने कल भी किया था एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगेन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो ये जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन करती हैं, कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट में लीड करती हैं, तो दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा जो आता है बेटा, दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन वर्ड से ही क्लियर होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोज होने का मतलब होता है टूटना। जब कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, दैट इज नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कोई भी, इसको अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ये ए है, ए का रिएक्शन हुआ किसी भी कंडीशन में, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन कंडीशन हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। तो ये कितने में टूट गया, B प्लस C प्लस D से, ये हो गया, ठीक है। तो दिस मीन्स कि A इज डिकम्पोजिंग इनटू B, C एंड D एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डीकंपोजिशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट को बना रहे थे, इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन के अंडर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स दीज टू आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने से पहले बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज थर्मल डीकंपोजिशन, सेकेंड वन इज electrolytic decomposition, and third one is photochemical
डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है रिएक्शन कंडीशन क्या है, हीट। हीट की प्रेजेंस में जब कोई रिएक्टेंट टूटता है तो दैट इज नोन एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड का मतलब हीट होता है। इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड का मतलब होता है कि उसमें से बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फोटोकेमिकल का मतलब क्या होता है, बाय या इन द प्रेजेंस ऑफ सन रेडिएशन। फोटोकेमिकल का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सन। जो सन से रेडिएशंस आती हैं, सूरज से रेडिएशंस आती हैं, उनकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इसको हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। Just for the information, nobody is gonna ask you this. Planck's constant and nu is the frequency. हमें सिर्फ ये दोनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको कोई पूछेगा नहीं इन द पीएसटेट एग्जाम, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक को यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड लिखा हुआ मिलेगा एरो के ऊपर। थर्मल जो होता है हीट की प्रेजेंस में, उसका सिंबल होता है बेटा डेल्टा। दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल CaCO3, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट, जो पत्थर होता है, ठीक है, चूना पत्थर भी बोलते हैं जिसको। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एरो के ऊपर बेटा अगर ये साइन होगा तो इट इज अंडरस्टूड कि जो रिएक्शन है वो हीट की प्रेजेंस में हो रही है। दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा है, अगर सिर्फ एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी ये साइन है, या तो हीट का साइन है, या इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है, या फिर एच न्यू लिखा है, तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि इट इज द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर हीट का साइन है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एच न्यू लिखा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दिस क्वेश्चन विल बी 99% देयर इन द एग्जाम, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें से 99% प्रोबेबिलिटी है। तो ये ब्रेक होके बेटा क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2। Calcium carbonate will break into calcium oxide CaO plus CO2, that is the carbon dioxide, ठीक है। So this is the example of the thermal decomposition. Next आ गया electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition का मतलब होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के किसी चीज को तोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइसिस वर्ड या लिटिक वर्ड का मतलब होता है ब्रेकडाउन, टूटना, ब्रेकडाउन। तो कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस है, पायरोलाइसिस है, जहां पे भी आप लोग लाइसिस वर्ड को देखते हो उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा के तोड़ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर का, ठीक है। पानी को अगर हमें तोड़ना है इनटू द रिस्पेक्टिव गैसेस, देन इट विल बी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आ गया बेटा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में AgBr विल ब्रेक इनटू 2Ag प्लस Br2, यहाँ पे H न्यू लिखा होगा। तो ये जो है, अगर आपको कोई रिएक्टेंट नहीं पता, कोई प्रोडक्ट नहीं पता, किसी का नाम नहीं पता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द एग्जाम। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एरो के ऊपर कौन सा कंडीशन दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, ठीक है। काउंटिंग तो हम लोग कर सकते हैं ना, उसमें केमिस्ट्री कहीं पे नहीं लगती है। आपको सिर्फ एरो के ऊपर देखना है और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को काउंट करना है। इफ देयर विल बी ओनली वन रिएक्टेंट
एंड इन तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन कंडीशन है तो इट मस्ट बी द डीकंपोजिशन रिएक्शन। और अगर फर्दर मोर डीकंपोजिशन में से भी आपको कोई पर्टिकुलर ऑप्शन पूछा गया है कि कौन सा डीकंपोजिशन है, तो हम लोगों को ये 3 डीकंपोजिशंस आती हैं। डेल्टा होगा तो थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस तो लिखा ही होगा तो इट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड, एच न्यू होगा तो सन की प्रेजेंस में होता है, दैट मीन्स इट इज अ फोटोकेमिकल decomposition. Understood beta? I think it's clear now. This is the very important topic of the chemical reactions and equations. बहुत important है, 99 to 100% chances है कि इसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा। Okay, on moving ahead, next type of reaction जो हमारे पास आता है that is the displacement reaction. ठीक है, अगला जो reaction है that is the displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट वर्ड से भी क्लियर होता है। देखिए इसमें कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है क्योंकि हर एक नाम से क्लियर हो रहा है कि क्या मतलब हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी एक चीज को हटा के कोई दूसरी चीज लग जाए। ठीक है, किसी ने किसी दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे आके खुद लग गया, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग दिस ए बी प्लस सी है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ए सी प्लस बी। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो ये हमारे पास C था, A इससे हटके इसके पास लग गया और ये जो B था वो क्या हो गया, अकेला हो गया। ठीक है, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस बी सी इट इज गोइंग टू बी ए सी प्लस बी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले जो C था वो किसके साथ लगा हुआ था, B के साथ, लेकिन A ने B को हटा के उसकी जगह ले ली एंड इट विल बिकम AC प्लस B को क्या कर दिया, अकेला कर दिया। ठीक है, तो जो काम यहाँ पे बेटा A C कर रहा था, जो A के साथ आके लग गया, वही काम यहाँ पे A कर रहा है जो आके अगेन C के साथ लग गया। तो इसको किसी भी तरह रिप्रेजेंट करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है। जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे लग जाए, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वन एंड ओनली कंडीशन क्या है कि ओनली more reactive element, मोस्टली मेटल होती है, ठीक है, मोस्टली मेटल कैन रिप्लेस और डिस्प्लेस, हम अपने नाम को वहां पे नहीं छोड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अंडरस्टूड बेटा जी? ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वही लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, तभी वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। कोई भी लेसर रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। लेट्स टेक एन अ पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, जर्नलाइज्ड वे में इसको क्लियरली समझा नहीं जा सकता है, तो इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जी, अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, इट विल रिएक्ट टू गिव। अब हमें पहले तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पहली बात तो हमें यही बतानी है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इज दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट। ठीक है, इज दिस रिएक्शन पॉसिबल और नॉट। तो हम लोग कैसे देखेंगे, अगर तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है बेटा, ओनली देन इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर, अदरवाइज इट विल नॉट। अंडरस्टूड? अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मान लीजिए, इसको चलो एक जनरलाइज्ड एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको किसी को अपनी जगह से हटा के उसकी जगह पे खुद बैठना है तो आप क्या करोगे? ठीक है, या आप कैसे बैठ सकते हो? ठीक है, अगर वो बंदा बोले कि मैं तो नहीं उठूंगा, आप बोलो कि नहीं यार बैठना तो मुझे है ही,
तो ओनली देन इट इज पॉसिबल, अगर आप उस बंदे से ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप उसको धक्का देके भी हटा सकते हो, तभी उसकी जगह पे बैठ सकते हो। अदरवाइज अगर वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उसकी जगह पे नहीं बैठ सकते हो। तो सिमिलर कंसेप्ट इज इंप्लीमेंटेड हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर तो जिंक इससे ज्यादा स्ट्रांग है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ही ये कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ लग सकता है। अगर कॉपर की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो जिंक उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्लियर, सिंपल सा फंडा है। तो जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा वो कॉपर से ज्यादा होती है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसके लिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जिंक अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इट विल बिकम जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, लाइक दिस विल बी द रिएक्शन। ठीक है, तो पहली टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया कि इज दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट। यस, इट इज फिजिबल। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, या व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, या आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जिंक सल्फेट विल बी द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। अब ऐसा ही कोई एग्जाम्पल, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, मान लीजिए मैंने एक ये रिएक्शन लिख दिया, copper plus zinc sulfate. Now, what will happen? Is this reaction feasible or not? No, this reaction is not going to happen. क्यों? क्योंकि ये कॉपर जो है बेटा इसकी रिएक्टिविटी जिंक से बहुत कम है। कॉपर इज अ इनर्ट मेटल, कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है जिंक के कंपैरिजन में, तो ये जिंक को यहाँ से नहीं हटा सकता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा उन 2 चीज़ों में हो सकता है जिनमें एक ज़्यादा रिएक्टिव हो और दूसरा कम रिएक्टिव हो। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। अंडरस्टूड। इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, वो क्या है कि जो चीज़ अपने सॉल्ट के साथ है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है, सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट। ठीक है, तो ये एक चीज जो है वो कंपाउंड फॉर्मेशन में है और दूसरी जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में है। दैट मीन्स कि ये जो है ये ऑलरेडी किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, ये अकेला है। ये जो है इसने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड और वी कैन से अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ओनली देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म में हो और एक एलिमेंटल फॉर्म में हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है। अगर किसी को डाउट होगा बेटा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेशन। ठीक है, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। बट डोंट स्किप दिस टॉपिक, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीटेट एग्जाम। यू विल डेफिनेटली फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए ताकि आप इस टॉपिक को ना छोड़ें और इसमें से आपके नंबर जो है वो पूरे आए, मार्क्स जो है वो नहीं कटें। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इन 2 लेक्चर्स को पढ़ने की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अंडरस्टूड। चलो ऑन मूविंग अहेड, हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि जर्नल रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको बताती हूँ। जो सारे एलिमेंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं पोटेशियम से स्टार्ट होता है, पोटेशियम, सोडियम, देन आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये 4 जो हैं दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। नीचे को जाते जाते हमारे पास ये जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो आपके पास अगर कुछ बुक्स हैं तो उनमें से भी आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे उसके बाद जो आयरन की रिएक्टिविटी है, ठीक है, या यहाँ पे पहले एल्यूमिनियम लिखते हैं, एल्यूमिनियम के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, फिर आयरन आता है, जिंक आता है, उसके बाद नीचे इनर्ट जो आती हैं मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, कॉपर का Cu होता है, सिल्वर का Ag होता है, गोल्ड का Au होता है और प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल विच इज Pt। ठीक है, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बेटा जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इज कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि एक एलिमेंटल फॉर्म में था और दूसरा कंपाउंड फॉर्मेशन में था, लेकिन
डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, लाइक दिस, AB प्लस CD, इट विल रिएक्ट टू गिव AD प्लस BC, लाइक दिस। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक जर्नलाइज्ड वे में लिखा कि A जाके D के साथ लग गया और B जाके C के साथ लग गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन दोनों में होती है और इधर जाके भी दोनों कंपाउंड ही बनते हैं, लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इनमें बेटा एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। इन रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मेटाथीसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। नाउ मेटाथीसिस रिएक्शन, why these reactions are called metathesis reaction? Because in the metathesis reaction there is also the exchange of ions. मेटाथीसिस रिएक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या है कि इसमें A पॉजिटिव B नेगेटिव होता है, इसमें C पॉजिटिव D नेगेटिव होता है। तो इसका कटायन इसके अनायन के साथ लग गया और इसका कटायन इसके अनायन के साथ लग गया, लाइक दिस। नाउ हियर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सचेंज हो गया है एक दूसरे के साथ। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द मेटाथीसिस रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। What type of reaction are called metathesis reaction? So double displacement reaction is also called metathesis reaction because there is also the exchange of ions. Understood? अगर किसी बच्चे को नहीं पता है बेटा तो आयन क्या चीज होती है, जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयन, उसका आयन बन जाता है। नाउ इसमें दो कैटेगरीज हैं। आयन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा कटायन और एक होता है अनायन। इसको करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, अनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। कटायन एंड अनायन आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज रिस्पेक्टिवली। इसको याद करने के लिए अनायन में 2 बार N आता है तो इट इज नेगेटिव, N से नेगेटिव। अनायन में 2 बार N आता है इसलिए इट मस्ट कंटेन द नेगेटिव चार्ज। इसको याद रखने के लिए अनायन अगर नेगेटिव है तो कटायन इज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। अंडरस्टूड? सो दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, या इसको याद करने के लिए मैं सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है, आपको जैसे इजी लगता है वैसे याद करें, जैसे मैंने किया था मैंने आपको वैसे ही बताया। अंडरस्टूड बेटा? तो मेटाथीसिस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। लेट्स डू विद द एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, लाइक दिस। ये रिजल्ट किस में करेगा, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2। दिस इज द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन बट मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा है। इसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर -2 होता है। तो ये इसका जो कटायन था, पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन था, वो इसके अनायन के साथ लग गया, ठीक है। इसका जो अनायन था वो इसके कटायन के साथ लग गया। नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन, इट इज दिस। अभी ये बैलेंस्ड है, अभी ये कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसका कटायन इसके अनायन के साथ गया, इसका अनायन इसके कटायन के साथ गया, तो रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 अनदर प्रोडक्ट्स विच आर Na2SO4 and BaCl2. Got it everyone? So this is the example for the double displacement reaction बेटा। क्लियर है? ओके चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम लोगों ने कल लिखा था बेटा, दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें पीपीटीज बनते हैं। हम लोगों ने कल प्रेसिपिटेट्स का मतलब समझा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट? जो सॉलिड पोर्शन अनडिजॉल्व्ड नीचे सेटल डाउन हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट।
कोई भी सॉलिड पोर्शन जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है इन एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो वो ये भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, तो सॉलिड पोर्शन रिमेनिंग अनडिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या हो गया, जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो पीपीटी कैसे बनते हैं उनका एग्जाम्पल करते हैं बेटा। AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl दैट इज द पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इनका जब आप रिएक्शन कराओगे तो इट विल बिकम AgCl प्लस KNO3 एंड इसके साथ लगा होगा ये डाउन हेडेड एरो या फिर डाउनवर्ड एरो। अगर तो आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिला, आपको पूछेंगे कि इनमें से पीपीटीज किसके बन रहे हैं, तो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस डाउनवर्ड एरो। ये डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट्स द प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड ऑलरेडी डन, जिसने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप जाके उसको देख सकते हो। तो ये जो है बेटा दिस इज द एक्चुअल पीपीटीज फॉर्म्ड। तो AgCl के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। ठीक है, आपको 2-3 तरह से क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। 4 रिएक्शंस लिखी हुई मिलेंगी, ABCD ऑप्शंस, उनमें से आपको पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर तो किसी के साथ PPT लिखा हुआ है तो इट इज क्लियरली अंडरस्टूड, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एरो जरूर दिया होगा। अगर एरो दिया होगा डाउनवर्ड एरो, नॉट अपवर्ड, किसी में अपवर्ड का ऑप्शन भी हो सकता है, डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट्स द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अंडरस्टूड बेटा? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर इन द एग्जाम, आपको मिल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में से भी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है या इसकी नॉलेज जनरली बच्चों को नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ गया बेटा अगला जो हमारे पास है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कल इस वर्ड का यूज मैंने किया था, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। पहले तो इनका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक? ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बेटा। द फर्स्ट वन इज एंडो प्लस थर्मिक। थर्मिक वर्ड अभी हम लोग करके आए, थर्मल से बनता है। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर। ठीक है, थर्मल का मतलब हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है, अंदर आ रही है किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के, किसी भी प्रोडक्ट के, वॉट एवर यू वांट टू से। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब कोई रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब हो रही है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन and it is always represented by the delta H value. Delta H is always positive for endothermic reaction. Understood everyone? ये आपको रिएक्शन में दिया होगा। डेल्टा H का वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एंड में दिया जाता है कि हीट रिलीज हो रही है या हीट अब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर? तो एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडो मतलब अंदर आना, थर्मिक मतलब हीट। जब हीट अब्जॉर्ब होती है, हीट इज अब्जॉर्ब्ड, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो वर्ड का मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिट। ठीक है, बाहर निकलना या आउटसाइड। थर्मक का मतलब अगेन हीट। तो जब किसी रिएक्शन मिक्सचर में से या किसी रिएक्शन के रिजल्ट में हीट बाहर निकल रही है, हीट लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो दैट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डेल्टा H मस्ट बी नेगेटिव फॉर दैट रिएक्शन, नेगेटिव फॉर दैट रिएक्शन। अंडरस्टूड बेटा? सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आपको ये सिंबल जरूर लिखा हुआ मिलेगा, इसके बिना आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपको ये ना देके रिटन फॉर्म में या स्टेटमेंटल फॉर्म में होगा कि हीट इज अब्जॉर्ब्ड और हीट इज इवॉल्व्ड। रिलीज्ड और इवॉल्व्ड ये 2 वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड। तो इसका मतलब होता है कि डेल्टा H इज नेगेटिव। अगर अब्जॉर्ब्ड आ गया
तो ये होगा डेल्टा एच पॉजिटिव। तो दोनों तरह से क्वेश्चन जो है आपको मिल सकता है बेटा। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है बेटा, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड? इस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस NaOH, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनाएंगे बेटा NaCl प्लस पानी H2O। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको पेपर में पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो जब कोई भी दो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल इज हमारे पास H2SO4 प्लस KOH, अगेन अ बेस। एसिड और बेस की पहचान होनी चाहिए आपको, जिसके जो पानी में OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दें, पानी में OH नेगेटिव आयन को या OH नेगेटिव आयन में टूट जाए, दैट इज द बेस, और जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे दैट इज द एसिड। ठीक है, तो ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो H2SO4 प्लस KOH क्या होता है, ये क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस वाटर H2O। यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, ये बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 2H2O। ठीक है जी, नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Understood everyone? So these are some basic important chemical reaction, types of the chemical reactions. हमारा एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी बचा है बेटा, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। वो अपने आप में एक प्रॉपर टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग एक इंडिविजुअल लेक्चर जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन जितना आज किया, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीटेट एग्जाम। जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक जो है, और कल का टॉपिक जो था और आने वाला जो टॉपिक है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पीटेट एग्जाम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।